मायके में रहे, बहुत ही अच्छा लगा सभी लोगों के साथ में। लेकिन आज हमारी मायके से हो रही है विदाई, तो यहाँ से हम मम्मी के घर से जा रहे हैं वापस। तो अभी जाएंगे हम भैया भाभी के पास, और यहाँ पे दोनों भाभियाँ हैं जो मेरी। अभी मैं छोटी भाभी, देखो ये बैठी हैं, छोटी सी बच्ची है, ये शाम को ही आई थी। ये आप इनसे फर्स्ट बार मिल रहे हैं, बड़ी भाभी से तो मिल चुके हैं। तो ये छोटी भाभी बड़ी भाभी हमारे साथ में मटका क्या कर रहे हैं? गोदी तो किसी के नहीं आते हो। हाँ, गोदी तो नहीं आते किसी के। बेटू क्यों? बस रोने लगी। दलिया दलिया साइड हो देख ऐसी परी। चल रहे सब छाछ, और ये क्या है इसमें? दूध दलिया। वो मांग रही है अपना दलिया, देख लो वो मांग रही है। दीदी दीदी दे दो। इधर बोरियां खाने में लगी हैं। सामने देखो, इधर देखो। एक बोतल डाले पानी। तुम भी खाने में लगी हो हैं? भूख लग रही। और इनने क्या खाओ? इनने तो कुछ नहीं। अंधेरा आ रहा है इनकी तरफ। अरे नहीं, इधर चलो, इधर अंधेरा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है और आपका मैं स्वागत करना भूल गई हूँ। आप लोग कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मायके से हो रही मेरी विदाई। तो यहाँ पे देखिए बैग वगैरह सब रेडी हो गए हैं और बैग सभी लोग रखने जा रहे हैं गाड़ी में। तो फ्रेंड्स, अब देखिए निकलने की तैयारी हो गई है। बैग वगैरह जो हैं सारे बच्चे जो नीचे ले गए हैं, बैग तैयार हो गए थे और बच्चों ने नीचे जाके रख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटी भाभी हैं जो हमारी, ये मौसी हैं, मौसी के पैर छू रही हैं। तो मैं बता दूँ, ये मौसी हमारे चाचा के लिए हैं और छोटी भाभी और भैया रहते हैं जहाँ पे भैया जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, वहीं पे रहती हैं। तो भैया को छुट्टी अभी नहीं मिली थी, लेकिन भाभी आ गई थी क्योंकि हमसे मिलने के लिए। मैं बहुत दिनों से, 1 साल बाद तो आती हूँ, मिल नहीं पाती हूँ, इसलिए सोचा 1-2 दिन रह लेंगी। तो यहाँ पे देखिए ये बेटी जो है बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, तो इसको यहाँ पे कूलर की हवा में इसको लिटा रहे थे और मेरा बेटा है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो टीवी देख रहा था। यहाँ पे अपनी मम्मी को खड़ा करके मैं सामने में बोल रही थी कि देखिए मम्मी, इधर में देखिए, खड़ी हो जाए। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि एक बेटी जो है आती है और मिलती है तो बड़ा ही, और फिर जाती है, बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जो है मेरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, उनके साथ साथ मैं भी हो रही थी। एक बेटी का घर जो होता है, क्यों नहीं कहीं होता है, हमेशा उसका घर कोई नहीं होता है एक बेटी का। क्योंकि ससुराल जाती है तो वो बोलते हैं पराए घर से आई है, और मायके में होती है तो बोलती है अपने ससुराल जाओ। तो उसका घर कोई कहीं क्यों नहीं होता है, ये सब जगह यही होता है बेटियों का। तो यहाँ पे देखिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रोना जैसा आ रहा था। इतने दिनों से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, यहाँ पे रहे सभी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं जब ब्लॉग का वॉइस ओवर कर रही थी, मुझे अभी भी देख के रोना ही आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है काश मैं अभी वहाँ पे चली जाऊँ, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं जो वापस जल्दी नहीं मिलते हैं। पूरा परिवार होता है एक साथ में। तो यहाँ पे देखिए मेरे भैया हैं जो गाड़ी निकाल दी है भैया ने, और ट्रैक्टर है जो साइड में खड़ा कर रहे थे वो, तो वो भी हमारे साथ ही जाएंगे। तो भैया यहाँ पे आते हैं अपना काम धंधा देखने के लिए, और सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो वो हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं वहीं पे। तो भैया गाड़ी में सामान रख रहे, देखिए यहाँ पे तो सामान जो है पूरा रख दिया है उन्होंने डिग्गी में, और बच्चे जो हैं आगे में बैठ रहे हैं। देखिए हमारा भतीजा भतीजी और भास्कर है जो बैठ गए हैं, और पीछे में भी सारा सामान रख गया है, क्योंकि 3 लोग थे, तीनों बैग हो गए थे, बड़े बड़े सामान ज़्यादा हो गया था। और कुछ कुछ भैया घर से भी कुछ सामान था वो भी हो गया था, इसलिए डिग्गी जो थी पीछे की फुल हो गई थी।
और यहाँ पे देखिए हमारी मौसी हैं जो हमसे मिल रही थी। तो मुझे अभी देख के ना वीडियो बड़ा ही रोना जैसा आ रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी मैं। आप मानोगे नहीं, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करते समय बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब रोने लग गई थी एकदम देख देख के। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो चाचा की बहू वगैरह हैं, यहाँ पे भाभी आंटी हैं, उनसे मैं मिली। और हमारी भाभी तो दोनों हमारे साथ ही जा रही हैं, क्योंकि हम भाभी के पास ही अभी जा रहे हैं कि मम्मी के पास तो अब दोबारा नहीं आएंगे। तो मम्मी के पास तो ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मम्मी शायद कल आएंगी, अगर आई तो। लेकिन अगर उनको टाइम मिल गया तो आएंगी, कुछ कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी से मिलके, सभी लोगों से मिलके, बहन से मिलके, और यहाँ पे हम लोग सब बैठ गए हैं। तो यहाँ पे गाड़ी में सभी लोग बैठ गए हैं, और भतीजी थी जो रह गई थी, बोल रही थी कि मैं कहाँ पे बैठूँगी, हमारे लिए तो जगह ही नहीं है। तो मैं बोल रही थी हमारी गोद में आके बैठ जाओ, क्योंकि हमारा थोड़ी दूरी का सफ़र है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 किलोमीटर है अलीगंज। तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे भैया भाभी रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अपने गांव से निकल आए थे, और मुझे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। और यहाँ पे अभी भी देख देख के बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि सभी लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे भैया जो थे गाड़ी चला रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि ममता वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो मैं बोल रही थी हाँ बना रही हूँ। तो यहाँ पे बाद में मेरा थोड़ा सा माइंड ठीक हुआ, तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, और जो हमारी छोटी भाभी की बेटी है इतनी ज़्यादा रो रही थी, कल से जब से आई है तब से रोई जा रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और अभी गाड़ी में चुप बैठी थी, तो हम सभी वही बोल रहे थे कि अभी यहाँ पे देखिए कितनी चुपचाप बैठी हुई है, और घर में तो इसने बहुत ज़्यादा जीना मुश्किल कर दिया, क्योंकि ये रोई जा रही थी। क्योंकि कई दूसरे घर से बच्चे आते हैं, और फिर क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है, और घर में ज़्यादा भीड़ भाड़ देखते हैं। गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बच्चे इतने परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ही गाँव में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसलिए फिर हमारे भतीजा था उसको भी फीवर जैसा आ गया था, भास्कर की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और ये जो बेटी आई थी हमारे छोटे भाई की, तो ये भी भतीजी बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। तो फिर सभी ने बोला चलो अब वहीं पे चलते हैं, बच्चे ज़्यादा ही तंग हो रहे हैं। तो फिर सभी लोग यहाँ से निकल गए थे हम लोग। तो रास्ते में देखिए निकल के हम लोग अलीगंज पहुँच चुके हैं। अलीगंज में हमने मतलब एंटर कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम अलीगंज में घुसे हुए थे, तो यहाँ पे जाम लग गया था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पर अंदर में तो एसी चल रही थी, इतना पता नहीं लग रहा था। तो इसलिए बाहर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी इस बार। और यहाँ पे देखिए फिर भैया ने आगे जाके वहाँ पे जूस, यहाँ पे गन्ने का जो था बन रहा था, तो भैया ने बोला लाओ सभी को जूस पिला देते हैं। तो यहाँ पे सभी के लिए एक एक गिलास जूस पिलाया। यहाँ पे सभी ने ठंडा ठंडा जूस पिया है, और बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो सभी को लग रहा था कुछ ठंडा मिल जाए। तो भैया ने यहाँ पे सभी के लिए जूस बना दिया था। तो यहाँ पे एक एक करके सभी को गाड़ी में ही पकड़ाते जा रहे थे, क्योंकि बाहर नहीं निकाला बच्चों को, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और यहाँ पे रोड पे ठीक भी नहीं था, और सभी छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो यहाँ पे सभी ने बैठ के यहाँ पे अच्छे से जूस पिया, और भैया ने वहीं पे बाहर में खड़े होके पी लिया था। तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं घर से आई थी, और यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लगा, चलो भैया भाभी के पास थोड़े दिन 1 दिन रह लेंगे, ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, 1 दिन रह लेंगे, और दूसरे दिन फिर मुझे निकलना होगा ससुराल के लिए। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं यहाँ पे जूस वगैरह पी के हम सभी निकल लिए हैं। तो बस यहीं पे मैं रोड पे ही हमारा जो घर है तो भैया भाभी का, तो ये बस यहीं पे पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सभी लोग पहुँच चुके हैं। तो पहुँचने के बाद सभी लोग उतर गए थे, और यहाँ पे देखिए भाभी उतर रहे थे। तो भाभी यहाँ पे हंस रही थी कि दीदी तो वीडियो बनाने लग रही हैं। तो मैंने बोला थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, यही यादें हैं जो रह जाएंगी, और फिर हम कहाँ चले जाएंगे, आप कहाँ रह जाएंगी। क्योंकि 1 साल बाद तो हमें आना होता है, तो जब कभी मन किया तो देख लिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हम सब घर पहुँच चुके हैं अलीगंज। तो घर की हालत 1 हफ्ते में इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। अभी देखिए हम अपनी छोटी भाभी से मिलवाते हैं, ये छोटी भाभी और इनकी बेटी है। और भैया जो है छोटे वाले मेरे पुलिस में हैं, तो अभी उनको छुट्टी नहीं मिली थी। वो देखते हैं आ जाएंगे, शायद 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए भतीजा है जो गाड़ी से खेल रहा था, वो मेरे पैर पे बार बार गाड़ी को चला रहा था यहाँ पे। तो मैं उसको वही है चिढ़ा रही थी।
और भाभी यहाँ पे देखिए आई थी। घर इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, 1 हफ्ता से बंद पड़ा हुआ है। तो छोटी भाभी अंदर वाले रूम में चली गई हैं और यहाँ पे देखिए बड़ी भाभी जो हैं सामान वगैरह, बच्चे हैं जो सारे सामान लेके आ गए हैं और यहाँ पे सामान को रख रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा यहाँ पे देखिए धूल मिट्टी, पत्ते वगैरह थे पेड़ एड़ से वो उड़ के आए हैं ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे जाल पड़ा हुआ है तो सारा नीचे में गंदा आया है, जाल ढका हुआ नहीं था। और यहाँ पे भाभी जो हैं अभी दरवाज़ा वगैरह खोलेंगी। ये मेन रूम का दरवाज़ा है, इसको खोलेंगी तो यहाँ पे सभी लोग जो हैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, क्योंकि गर्मी में नए कपड़ों में बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। तो फ्रेंड्स आज मैं अपने आ गई हूँ भैया भाभी के पास, मायके से मेरी हो गई है विदाई। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद